हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी, रथा माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों माता को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुश्री माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, कल मेरा टर्न था, वो रुक गया, क्या मैं आज कहूंगी? आज तो मेरा सुजाता माता जी का टर्न है। सुजाता माता जी, आप शुरुआत कीजिए। हरे कृष्णा। जी 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 प्रभु जी। ना हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्कानखालये, शिलाटङ्कानखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, जतो जतो जामि ततो नरसिंह, जतो जतो जामि ततो नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरेणाखम् अद्भुतशृङ्गं ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं, केशवधृता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव करकमलवरे
नाखम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरि बोल माता दी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत जय प्रणाम। सुंदर माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। जय भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा 10 ना नाम अपराध भी जी बोलिए माता जी जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी। 10 नाम अपराध ऐसे है कि हरे कृष्णा सही भक्तों को पंचांग प्रणाम पहला दंडवत है प्रणाम। हरे पवित्र कृष्णा। भगवान नाम को प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, आध्यात्म की गुरु का अवज्ञा करना और उनको साधारण मनुष्य समझना तथा पवित्र भगवान नाम को शास्त्रों को अथवा उनके प्रमाण को खंडन करना, पवित्र हरिनाम हरे कृष्णा महामंत्र जप को हरिनाम जप को काल्पनिक समझना और पवित्र सटा और पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, सतवा नाम के बल पर पाप करना, 8वां हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकम कर्मकांड के समान समझना, 9वां अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम के बारे में उपदेश देना और 10वां हरे कृष्ण महामंत्र की जप को इतने पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना, फिर ध्यान पूर्वक जाप ना करना ये भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इस 10 नामों अपराध से सदैव बचना चाहिए ताकि जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भूलो तो क्षमा करना। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। बोल माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा ऐसे बता भक्तों को दंडवत प्रणाम। इसको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कृष्णा सुजाता दंडवत माता जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। पुलोचन माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता कृष्ण जी माता दंडवत जी। प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। माता जी दंडवत। नेता माता जी, सुरेखा माता प्रभु जी, जी दंडवत। सुखदेव माता जी, चैतन्य जी, कृष्ण महाप्रभु जी द्वारा प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी दंडवत भक्तों प्रणाम को प्रभु जी। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गोपाल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप जो बताएंगी तो परसों वाले सत्र के विषय में बताएंगी जो गुरु जी ने बताया था। प्रभु जी क्या जी प्रभु बताओगे? जी। हाँ शनिवार के जो हुआ है, कल तो एग्जाम हुआ था ना। जी जी, तो आप परसों वाले सत्र के विषय में बताएंगे। जी हरे जी कृष्ण। प्रभु जी।
और सबको मेरी निवेदन है मुझसे कृपा करें, मुझसे आशीर्वाद करें, मैं अच्छे से बोल पाऊँ। हरि बोल। जरूर माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सारे भक्त सारे दंड प्रणाम प्रणाम माता जी, जसमीत। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा संगत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तुमको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत कृष्ण गुरु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्णा सभी भक्त दंडवत प्रणाम। चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूत राधानाथ नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम राम। हरे हरे। ओके, तो हरे कृष्णा, सबका स्वागत है इस सत्र में। तो गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी, आज किसका टर्न था बताने का? जी मेरा था। जी, जी हरे कृष्णा बताइए। गुरु जी मेरा। हाँ, हरे कृष्णा, हाँ, दंडवत प्रणाम गुरु जी। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आपने पहले नए भक्त के लिए थोड़ा सा वृंदावन की भाव के बारे में बताए थे, और जो यशोदा माया के भाव कैसे है, गोपियों के भाव कैसे, गया के कैसे भाव है। जो उद्धव जी ने जब वृंदावन गए थे और जब देखे रास्ते में वृंदावन के गांव में पहले घुसने से पहले देखे कि एक छोटी सी नदियां पानी की बह रही है। वो पूछते हैं ये कौन कौन से पानी आ रहे हैं, और बोले कि कृष्ण के बीच विरह में यशोदा माया जो रो रही है, उनकी ये आंसू है, आंसू की नदियां हैं। और वो जब और उनके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ गोपियां यशोदा माया को समझाती है कि कहाँ जाती हो माया। नंगे पैर में वो बाहर को चल पड़े हैं कि मैं कन्या को मैं मथुरा जाऊंगी और वहाँ पर दिव्य देवकी की सेवा करूंगी और कन्या को भी देखती रहूंगी। फिर बोलते हैं पगली की जैसे होते हैं कि नहीं नहीं वो तो घर में है, इस कमरे में वो कमरे में, ऐसे रात दिन कृष्ण की चिंता में ही रहते हैं। और गोपियों भी कन्या को करना कृष्ण को इतना जब गाय चरे कृष्ण ने जब गाय चराए के लिए जाते हैं, वो उनके आंखों से ना जाने तक वो ऐसे देखते रहते हैं। और इसलिए वो वर्मा जी को भी तो सोचते हैं कि तुम आंखों में पलक क्यों दिया है। और एक झलक एक जब आंख एक क्षण के लिए पड़ जाता है, फिर हम कृष्ण को नहीं देख पाते हैं। ये गोपियों के भाव है।
और जो गायों के लिए गुरु ये बोले थे कि जब नंद बाबा कृष्ण के लिए जूते क्यों नहीं पहन रहे हो, बोले कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते हो, कि नंद बाबा बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि तुम पहले मेरे 9 लाख गायों के लिए जूते बनाओ फिर मैं पहनूंगी। और आपने काउंटिंग किया कि 9 लाख गाय की 36 लाख ये जूता है। एक फैक्ट्री खोलना पड़ेगा ऐसे। ये गाय जब इसे सुनते हैं फिर वृंदावन में जितने पत्थर कंकड़ है उसको मचल मचल कर उसको मुलायम कर दिया है। ये सब ये सब गाय का भाव है, वृंदावन का भाव है। इसको ये सब हमारे बद्ध जीव का ये नहीं हो पाएगा रोज। और गुरु जी आप भगवत गीता की जो छठे अध्याय का पहला श्लोक को व्याख्या किया है, एक ही श्लोक में हमारा वो सत्र होता था, उसमें बहुत सारी चीज बताए थे। और पहला भगवत गीता आप पहले बताया कि भगवत गीता ये हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड के ABCD जैसे होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड की, और ये भागवतम ये सेकेंडरी की, और चैतन्य चरित्रामृत ग्रेजुएशन का है। हाँ जैसे। और फर्स्ट श्लोक में आपने बताया कि सन्यासी किससे कहते हैं, जो गिरवे वस्त्र पहनते हैं, कमंडल धारण करते हैं, लंबे तिलक लगाते हैं, वो बाहर परिधान से हम उसको सन्यासी नहीं कह पाते हैं। सन्यासी जो अंदर से कर्म के फल प्रति अनासक्त है वो सन्यासी कहलाते हैं। फल से आसक्त ना आसक्त या अनासक्त भी पूरी तरह अनासक्त नहीं होना चाहिए आप। या इसके बाद बोले कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है एक कर्मयोगी को, एक निष्काम कर्मयोगी या ज्ञान योगी को, और भक्ति योगी को कहाँ से मोटिवेशन मिलता है। और मंजू माता जी ने लाजवाब उत्तर दी थी उस समय। और बोले कि कर्मयोगी को कर्म फल से मोटिवेशन मिलता है, निष्काम कर्मी को मुक्ति से मोटिवेशन मिलता है, और भक्ति योगी को कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने में मोटिवेशन मिलता है। और आप वहाँ पर भी बताए थे हम सब साधक है, हम प्रैक्टिशनर है, हम सब साधक है। एक दिन हमारे साधना बंद हो जाएगा तो हमारे भक्ति भी बिगड़ जाता है कुछ दिन के लिए, ऐसे हमारा लगता रहता है। इस रूटीन में चलना चाहिए। और कर्मयोगी फल स्वीकार करता है और फिर उसको अपने सुख के लिए ये व्यवहार करता है। पर ज्ञान योगी स्वीकार नहीं करता है, बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, उसको पता है फल में दुख है और बंधन है। और भक्ति योगी उसको स्वीकार करता है, फिर उसको भगवान के और गुरु की सेवा में लगाता है। भक्ति में सेम है, भक्ति में सेम है। सोच भक्त वही सेम है, व्यक्ति सेम है, बट इसको सोचने के कारण वो ज्ञानी या कर्मी या भक्त कहलाता है। इसलिए ये सब गुरु के ऊपर ही निर्भर करता है। गुरु कर्मी है तो हमारे शिष्य कर्मी होता है, गुरु ज्ञानी है तो शिष्य ज्ञानी होता है, गुरु भक्त है तो शिष्य भी भक्त बनता है। अब हम यहाँ पर आपने बोले थे कि अब हम प्राइमरी कक्षा में है, कि कक्षा के स्टूडेंट है, जहाँ कर्तव्य करते हुए भक्ति करना चाहिए। जब भक्ति में ऐसे कुछ दिन होने के बाद जब वो हमारा प्रोग्रेस होता है, जैसे सेकेंडरी कक्षा में हम जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने के लिए बोलते हैं, और सेवा में गुरु की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम परिवार को देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। और भक्ति जब उससे ऊपर प्रोग्रेस करते हैं, इतना शुद्धिकरण हो जाता है तो घर में नहीं रहता है, मंदिर में रहता है, भक्ति योग्य हो जाता है। यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन किए थे कि माया किस तरह भक्त को भ्रमित करता है, और अभक्त को कैसे भ्रमित करता है। और अभक्त के
आंसर में ये मिलता है कि अभक्तों को हमेशा गाजर दिखाता है, सुख यहाँ पर है। वो नश्वर चीज पर दिखाता है, सुख को दिखाता है। बट उसको पता है भक्त, भक्त इसको भक्त इसके ऊपर ही भक्त का ज्ञान है कि इसमें सुख नहीं है, इसलिए भक्त को यहाँ इसको नहीं देते। भक्त का जो प्रायोरिटी चीज है, जो जपा और सत्संग करना, ये सब साधना के ऊपर वो बोलता है कि ये सब तुम्हारे माया बुद्धि बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है, इतना जरूरी नहीं, तुम्हारे पहले तुम्हें जब करना है, तुम्हारे परिवार को देखना है, बाद में बस जब कर देना। और हम भी इसमें ये हो जाते हैं कि हाँ बाद में जब कर लूंगा, फिर रात 10 बजे भी सोलह माला जब हो नहीं पाता है, रात 10 बजे तक भी खींचते रहते हैं। इससे हमारे साधना कुछ दिन के लिए बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ बताए थे कि हाँ ये भी बताए थे कि भक्त को ये माया भी बड़ा प्रहार देता है हमारे मन के ऊपर, कि गुरु और भक्त के बारे में संदेह जमा कर हमारे मन में धुलाई करता है, बड़ा सा धुलाई करता है। इसलिए आपने बोले थे कि संसार में कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है, इसलिए हमें सिंसियरिटी और सीरियसनेस का पेमेंट करना चाहिए भक्ति में, ताकि हम माया से बचते रहते हैं और भक्ति आराम से करते रहेंगे। और प्रभुपाद के जो ये व्याख्या से बोलते हैं कि प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये कृष्ण भावन से कार्य करना चाहिए, कार्य करने से संतुष्टि मिलता है। जैसे हमारे सारे इंद्रिय हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हमारे शरीर के लिए काम करते हैं, अपने लिए यदि कार्य करते हैं ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, वो सब हर सारे शरीर के लिए कार्य करते हैं। ठीक उसी तरह हम यदि व्यक्ति अपने खुशी के लिए कर्म करेगा तो वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, जब कृष्ण भावना से कर्म करेगा तो तभी वो संतुष्ट हो पाएगा। फिर आप से बताए थे कि पतन की लक्षण क्या है। पतन के लक्षण ये हैं भक्ति की कार्य में लापरवाही होना, अभक्त के संग करने से पतन होता है, भौतिक काम में मन नहीं लगता है और 4 नियम का भंग भी होता है। ये सब पतन की लक्षण है। गुरु जी इतना ही लिखा है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल, बहुत अच्छा सुंदर। हरि बताया। बोल माता बता जी, दिया हरे आप। कृष्ण, हरि बोल। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। आप सबके प्रेरणा है, आप सबसे ये प्रेरणा मिलता है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। आपके आज आप सबके कृपा मांगी थी, इसलिए कुछ कर पाई। हरे कृष्ण। सब आपकी ही ये प्रायोरिटी है। हरे कृष्ण। सभी भक्त को मेरी पंचम प्रणाम, दंडवत। जी ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद सुजाता माता जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे क्लास में हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमारा एग्जाम था, सब लोग अपना माइक को बंद कीजिए। माता जी अपना माइक ऑफ कीजिए। जी, तो कल हमारा एग्जाम था। अगर आपको पता होगा तो काफी भक्तों ने अच्छे पेपर लिखे हैं और अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी इस तरह से आप लिखते रहेंगे। तो लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि कल संडे होकर भी बहुत कम भक्त हैं वो एग्जाम देते हैं। तो आप इसको, जो भक्त रोज आते हैं उनके लिए मेरा निवेदन है कि वह रोज वह पढ़ाई करते हुए जब जब सेशन रहेगा है ना एग्जाम का, तब उस समय आप कृपया करके उसमें भाग लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको अपना प्रोग्रेस पता नहीं चलेगा और फिर आपको लगेगा कि मैं रोज आ रहा हूँ लेकिन
मेरा प्रोग्रेस मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये चीज मुझे पता नहीं थी, क्योंकि कल का जो तीसरा अध्याय था वो इसलिए जरूरी था क्योंकि योगा लैडर मैंने सबका देख लिया, तो सबने अच्छा लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कल का कि योगा लैडर आपको समझ, क्योंकि योगा लैडर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गीता के पहले 6 अध्याय आपको कुछ समझ में नहीं आया, फिर 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए वो जो पहले 3 प्रश्न थे कल के, तो उसको आप है ना, अगर जो भक्त नहीं दिए थे एग्जाम, वो कृपया करके उस पर से तैयारी करें। अभी हम 6ठे अध्याय के अंदर प्रवेश किए हैं और काफी चीजें हम आपको बताते हैं। हमने श्री संप्रदाय की 3 स्टोरियां भी ली थी पिछले हफ्ते, जो हमको एक मोटिवेशन देती है क्या सोच होनी चाहिए। कोई आश्रम मैटर नहीं करता है, आप गृहस्थ हो, आप सन्यासी हो। आज सुबह ही हमने कुंती महारानी की कथाएं की। कुंती महारानी एक स्त्री थी और ऐसी स्त्री थी जिसका कोई नहीं था, विधवा थी वो, लेकिन फिर भी वह उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए कुछ मैटर नहीं करता है जीवन में कि आप किस परिस्थिति में रह रहे हो, आपकी किस परिस्थिति को अपने आप को ढाले हुए हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मेरी सोच क्या है, मैं कैसे कृष्ण को पा सकता हूँ, और कृष्ण को पाने के लिए मुझे 2 चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो है सिंसियरिटी और सीरियसनेस। सिंसियरिटी का अर्थ है कि प्रामाणिक रहना चाहिए अंदर से बाहर से, और दूसरा है सीरियसनेस, मतलब गंभीर होना चाहिए सत्र के समय में, है ना। हर एक शब्द है, जिस तरह से एक प्यासा व्यक्ति, है ना, अगर आपको प्यास लगी होगी गर्मियों के सीजन में, तो आपको पानी की एक एक बूंद की कदर होती है कि नहीं? पानी की एक एक बूंद की कदर होती है क्योंकि प्यास लगी है। तो उसी तरह से भक्ति में जो प्यासा व्यक्ति है ना, वो प्रवचन के हर एक शब्द को एक एक बूंद की तरह पीता रहता है। तो ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज प्रवचन होता है तो रोज हमें लगता है कि रोज मिल रहा है तो हम ढीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ आपको आज मेरे ऊपर इतने दयालु है कि मुझे और एक अवसर दे रहे हैं। अभी सूर्यास्त हो जाएगा कुछ दिनों के पश्चात। ये आज का जो 6 तारीख है, नहीं 5 तारीख है, तो आज का 5 जून 2023 आप कभी ला सकते हो अपने जीवन में? सूर्यास्त होने के पश्चात नहीं ला सकते, वो चला गया, है ना। आप कितना भी प्रयास करो, वो चला गया। तो इसलिए हमें समय की कदर रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय के ही प्रभाव से हम वृद्ध हो रहे हैं, और समय के प्रभाव से ही, है ना, जैसा कि अभी उड़ीसा में ट्रेन का हादसा हुआ, तो उससे हम सीख सकते हैं कि उस ट्रेन में 5 साल के बच्चे से लेके, है ना, 70 से 80 साल तक हर एक व्यक्ति बैठा था कि नहीं? बैठा था उसमें। हर एक ने अपने जीवन की योजना बनाई होगी, है ना, लेकिन समय हमको हमारा, है ना, रास्ता खुद ही चुन के हमको दिखाता है। तो अभी अभी हाल ही में ये चीज हुई है। तो हम बहुत चीजें हैं सीखने जैसे, कि अगर कोई उड़ीसा के ट्रेन में के बारे में ये सीख लेगा कि बाप रे, मैं तो ट्रेन में रोज ही बैठता हूँ, है ना। आप में से कुछ लोग रहेंगे तो रोज ट्रेन में बैठते हैं, बराबर है, रोज ट्रेन से सफर करते हैं, रोज बस से सफर करते हैं। तो कुछ कोई कह सकता है कि मेरा नंबर नहीं रहेगा? कोई कह नहीं सकता है। तो इसलिए हमें हर समय यही सोचना चाहिए कि आज मेरा आखिरी प्रवचन है, इस तरीके से हमें सुनना चाहिए। दिस इज माय लास्ट, है ना, लेक्चर, पता नहीं कल का क्या होगा। तो इस तरीके से हमें हर एक प्रवचन सुनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे गुरु जी का उम्र भी कम है, ये तो बोलता ही रहेगा, है ना, सालों साल, इसका तो चलता ही रहेगा।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। मुझे भी पता नहीं, है ना, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, है ना, वैसे मैं खुद प्रवचन में सुनता रहता हूँ कि, है ना, हमारा भी मृत्यु है, पता नहीं कभी है ना। इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम सब लोग हैं माया के हाथों में कठपुतली की तरह है, किसी का नंबर कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हमें हर एक प्रवचन है वह ऐसा ही सुनना चाहिए कि ये मेरा आखिरी ये कुछ चीजें हैं जो मैं रोज इसलिए बता रहा हूँ, कुछ चीजें, ताकि हम डिमोटिवेट ना हुए और हम हमेशा उत्साह से बने रहें। ये शब्द जरूरी होते हैं। रोज रोज चीज मिलती है ना, तो उसको अंदर से कुछ पता है ना, डॉक्टर एक स्पेशल दवाई भी देता है, एंटीबायोटिक बीच में क्योंकि हमारी बीमारी है वो बहुत ज्यादा ही, है ना, डीप रूटेड है। कोई मुझे कह सकता है कि मैं 2 दिन 3 दिन, है ना, प्रवचन अटेंड नहीं करूंगा और मैं माया में भी नहीं गिरूंगा, ऐसा कोई बोल सकता है? ऐसा नहीं, कोई नहीं बोल सकता। आप खुद अनुभव किए हैं कि अगर आपने एक प्रवचन में आपका नेट खत्म हुआ और आप सुन नहीं पाए, या आप किसी कारणवश एक दिन बाहर चले गए, तो आप खुद शाम को अनुभव किए होंगे कि आपकी क्या अवस्था हुई होगी, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, मेरा ये दिमाग का ज्यादा ही खराब हो रहा है, और तुरंत आपको पता चलेगा कि मैंने एक गलती किया है, मैंने प्रवचन मिस कर दिया है ना। और प्रवचन मिस करने का कोई कारण ही नहीं होता है ना। आप जिस बेड पे बैठते हैं, आप जिस सोफे पे बैठते हैं, है ना, या आप कहीं पर भी हो, आप प्रवचन सुन सकते हो, बराबर है, कहीं पर भी हो आप। तो भगवान ने बेस्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है ना, बेस्ट फैसिलिटी। ऐसी फैसिलिटी ना मैंने पिछले 20 साल में किसी ने देखी नहीं है, कोरोना के बाद इस चालू हो गया। नहीं तो हमको पता है 2-2 घंटा ट्रैवलिंग करते हुए मंदिर जाना पड़ता था, और मंदिर में भी ना बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, खड़े खड़े हम प्रवचन सुनते थे इतने भीड़ भाड़ में। और कभी कभी शोर शराबा इतना होता था कि प्रवचन करता के शब्द भी सुनाई नहीं पड़ते थे, तो ऐसी हमारी हालत होती थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सब एकदम आसानी से पंखे के नीचे बैठते हैं, कोई एसी में बैठता होगा, है ना। तो इसलिए आप बहुत नसीबवान, है ना, भक्त है, ये सारी फैसिलिटी है। लेकिन कृष्ण सोचते हैं कि बेस्ट फैसिलिटी दे रहा हूँ, बेस्ट रिजल्ट ले लूंगा सबसे, है ना? इसके लिए भगवान आपसे बेस्ट रिजल्ट की भी अपेक्षा करते होंगे। तो कल हमने 2 दिन पहले हमने पहला श्लोक लिया था आपसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले ही श्लोक में सीधा सिक्सर मारते हैं, कहते हैं कि कौन सन्यासी है, सुनो अर्जुन, जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है, और दूसरा है कर्तव्य का पालन करता है। लेकिन कर्तव्य का पालन कैसे करता है? अपने मन के अनुसार नहीं। मन के अनुसार कई लोग मुझे कहते हैं कि हम निभाते हैं, हम तो धर्म निभाते हैं, लेकिन क्या अपने शास्त्र विधि से निभा रहे थे? नहीं, कोई नहीं निभाता शास्त्र विधि से। सब लोग अपने मन के अनुसार ही पति धर्म और स्त्री धर्म है और पत्नी धर्म या पुत्र धर्म निभा रहे हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार स्त्री के धर्म भी पता होने चाहिए, पत्नी के कर्तव्य, पति के कर्तव्य, तब जाके वह सन्यासी धर्म में आ सकता है। उसके बाद फिर प्रभुपाद कहते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास करने के इच्छुक व्यक्ति को तुरंत कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हम अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हम ये अध्याय इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि अष्टांग योग क्या होता है। तो एक संप्रदाय है जिसमें ध्यान लगाते हैं एक प्रकाश पे, ज्योति पे, क्या है, अंधेरा करते हैं और ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाने के बाद फिर अंधेरा हो जाता है, और फिर कुछ समय के बाद कहते हैं कि अभी आप आंखें खोल दो। तो आंखें खोलने के बाद सबको पूछा जाता है कैसा लगा आपको, तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। क्यों अच्छा लग रहा है?
नींद हो गई ना अभी 1 घंटे की, सोकर उड़ गया, तो इसके लिए अच्छा लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि अष्टांग योग आजकल के लोगों के लिए आंखें बंद करके, है ना, 10 मिनट का डुलकी होना या आधे घंटे का थोड़ा सा नींद पूरा होना, तो आपको कैसा लगेगा? नींद होने के बाद फ्रेश लगेगा, है ना, फ्रेश ही तो लगेगा। तो उस तरीके से प्रभुपाद कहते हैं कि अष्टांग योग कलयुग के लिए व्यर्थ है। प्रभुपाद पहले ही तात्पर्य में कहते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग बिना कोई योगी नहीं हो सकता। दूसरा चीज कहते हैं अभी भगवान दूसरे श्लोक में, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग किए बिना। तो अभी अगर हम ये श्लोक को अगर हम अपने जीवन में उतारे तो हम सब लोग फेल हो जाएंगे, है ना। कोई मुझे दावे के साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुरु जी हमें बिल्कुल इच्छा नहीं है इंद्रिय तृप्ति की, कोई ऐसा कह सकता है? अगर आपको भूख लगी है तो मैं पनीर की सब्जी खाऊंगा और आपको मैं केवल दाल राइस दूं, तो आप मेरी तरफ घूर घूर के देखेंगे और आप बोलेंगे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि मुझे दाल राइस खिला रहे हो, है ना। तो ये हमारी परिस्थिति है। तो इसलिए कोई दावे के साथ कह ही नहीं सकता है कि मेरे मन में कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, बराबर है। उल्टा अगर आप खुद होकर तपस्या करते हैं 6 दिन 5 दिन, है ना, आप खुद ही तपस्या करके देख लो ना। अगर मैं आपको तीनों टाइम में दाल राइस दूं तो आप कितना दिन खा पाओगे? कि दाल राइस से भी आपका पेट भरेगा? भरेगा कि नहीं भरेगा? जरूरी नहीं है। हाँ, और मैं आपको कहूँ कि ठीक है आज मंडे है ना, मंडे से सैटरडे आप क्या करोगे? भगवत गीता के अनुसार इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने का अभ्यास करोगे। कितने लोग रेडी है? चलो हाथ ऊपर करो। है तो आप यहाँ पर तो हाथ ऊपर करोगे, लेकिन मैं अगर आपके घर पे आके, है ना, आपको हिटलर के जैसे आपको बोलूं यही खाना है अभी 7 दिन, है ना, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्रभु जी ये आप 3 से 4 ही अच्छा बोल लेते हो, है ना, घर में मत आइए। घर में आने से फिर प्रॉब्लम होगा, ये हमसे होगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि आसान है क्या ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग करना? आसान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जैसे आचार्य हमें एक रास्ता बताते बीच का। वो रास्ता क्या है कि तुमको पनीर अच्छा लगता है, तुम्हें बिरयानी अच्छी लगती है, तुम्हें नूडल्स अच्छे लगते हैं, तुम्हें सैंडविच अच्छा लगता है, तुम्हें पिज्जा अच्छा लगने लगता है, कोई बात नहीं, मुझे अर्पण करके खा लो, ठीक है। तो ये बीच का रास्ता है। लेकिन इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं क्या? इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते हैं, है ना, क्योंकि आप अपनी इच्छा से कृष्ण को अर्पण करके खा रहे हो। शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्ण को जो अच्छा लगता है ना, कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो दे दो। अभी कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति इच्छा को त्याग करो। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण हमें बोल रहे हैं सिंपल खा लो, दाल राइस खा लो, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है कृष्ण, आपकी इच्छा से हम दाल राइस आज से शुरू करते हैं। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, बुधवार है ना, तीनों टाइम हम खाएंगे और खाते खाते हम फिर दूसरे के पेट में भी देखेंगे, है ना, घर वालों के, इसका तो मजा चल रहा है और मुझे सजा मिल रही है ना। तो इस तरीके से बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार होने के बाद बोलोगे आप नहीं अभी बस हो गई भगवत गीता, है ना, मेरे जीवन की भगवत गीता शुक्रवार को खत्म हो गई, बस हो गया। अभी कृष्ण इतना परीक्षा तो मैं नहीं दे सकता, चाहे तो आप 16 माला में से 4 पढ़ा लो, करूंगा मैं। हाँ, लेकिन ये दाल राइस वाला चैप्टर हटा दो मेरे जीवन से। तो कहने का है कि इतना आसान नहीं है कि मैं मेरी इंद्रिय तृप्ति का इच्छा को छोड़ दूं। तो इसलिए कृष्ण कहते फिर तुम योगी नहीं बन सकते। तो योगी जो होता है ना वो हमेशा जो अपने जीवन में आता है उसको स्वीकार करने की इच्छा रखता है। ओके, तो ये हो गया दूसरा श्लोक। तो इसमें मैंने कई सारे उदाहरण दिए कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। और हम है पिछले जन्म से हम कई संस्कारों को लेके चल रहे हैं। हमने पिछले जन्म में कितने भोग किए किसी को पता है क्या?
कोई मुझे बोल सकता है कि मैंने इतना, ये मेरा लिस्ट है जो मैं पिछले जन्म से, है ना, मैंने ये सब किया था करके। हमको पता ही नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या क्या करके यहाँ तक आए हैं, है ना। अब कभी कभी देखो, किसी को पानी से डर लगता है, स्विमिंग करने से, किसी को आग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है। होता है ऐसे, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पिछले जन्म से कुछ संस्कार हमारे साथ हुए हैं। अगर किसी का मृत्यु है वो पानी के डूबने से हुआ है, तो अगले जन्म में उसको पानी से भय लगेगा। ये कुछ चीजें होती है ना? या फिर अगर किसी का इस जन्म में मृत्यु है डाउट लेने का हमेशा, तो समझ लेगा पिछले जन्म इसका इसी पे चला गया है ना, डाउट करते करते ही ये मर गया था। तो इस तरीके से पिछले जन्म के कई संस्कारों के बैगेज लेके हम कृष्ण भावना में आते हैं। और जब हम किसी गुरु या किसी भक्त के नीचे काम करने लगते हैं, तो सारा वो संस्कार ऊपर आने लगता है और फिर मन हमें अलग अलग तरीके से बहकाता है, और फिर हम कृष्ण भावना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। इसलिए हमें, जब हम कृष्ण भावना में आते हैं, तो हमें एक चीज हमको समझना चाहिए कि मेरी यहाँ पर भक्ति करने की कोई योग्यता नहीं थी, मुझे किसी ने योग्य बनाया है, तो मैं हमेशा उसने मुझे जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञ रहूं, ग्रेटफुल रहूं। और इसी भावना से मेरे पग में जो जो चीजें आएंगी, प्लस माइनस, है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसको मैं भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते करते आगे चलता रहूं, चलती रहूं। इसको कहते हैं परफेक्ट मैथमेटिक्स, है ना। जो भी मेरे जीवन माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है, तो मैं इसको लेके चलता रहूंगा। कब तक चलना है? चलना है तो आखिरी सांस तक चलना है, बराबर है। कोई मुझे दावे के साथ ऐसा कह सकता है कि हम आखिरी समय तक चलते रहेंगे? आप भले ही आज बोल लो मुझे, लेकिन 1 साल के बाद हम कहाँ रहेंगे ये हमको भी पता नहीं है। तो इसलिए गुरुजी इच्छा कर सकते हैं। इच्छा करना हमारा हाथ में है, लेकिन इच्छा भी हमारी बदल जाती है। जब आप रजोगुनी हो जाओगे तो आपकी इच्छा कैसी होगी? रजोगुनी बनेगी। आप तमोगुनी बन जाओगे, है ना। जैसे आप क्लास, एक दिन आप क्लास छूट गए तो आप तुरंत कौन हो जाते हैं? रजोगुनी हो जाते हैं, बराबर है। अभी मान लो कि कल मेरी इच्छा थी कि मैं भक्ति करता ही रहूं, करती रहूं रोज सुबह, लेकिन एक दिन आपने क्लास नहीं किया तो उस इच्छा को क्या हो गया? दरार पड़ गई। अभी वो इच्छा क्या, अभी अभी वही मन, वही व्यक्ति क्या बोलेगा? वही व्यक्ति, वही मन बोलेगा, रोज करना जरूरी है क्या? अभी ये सोच कहाँ से आई? ये रोज रजोगुण से आ गई है। व्यक्ति भी वही है ना, आदमी भी वही है, उसका मुंह भी वही है, उसके दांत भी वही है, उसकी जीवा भी वही है, सब वही है। लेकिन चेंज क्या हुआ है? अभी चेंज उसका एसोसिएशन हुआ है। एक दिन उसने एसोसिएशन लिया ही नहीं, है ना। तो इसलिए आप क्लास में आ रहे हैं, आपकी सोच कृष्ण भावना से मैच हो रही, इसका कारण एक ही है कि भक्तों का सत्संग है। और हमको पता है कि भक्तों का सत्संग करना के लिए कितना कठिन है, रोज करते रहना, है ना, रोज चैलेंज आते रहते हैं। तो इसलिए हम भक्ति में आए हैं, तो हम कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण मेरे से आप सारी चीज लेते रहना, लेकिन एक चीज बिल्कुल मत लीजिए, भक्तों का संग, क्योंकि उसके बिना मैं जी नहीं सकता, ना मैं उसके बिना जी सकती हूँ। तो ये प्रार्थना हमें रोज करते रहना चाहिए। और अगर ऐसी परिस्थिति आई भी, है ना, तो मुझे भूखा रखना आप, है ना, लेकिन मुझे भक्तों से मुझे वंचित मत कर देना। ओके, तो ये हो गया दूसरा श्लोक। अभी हम तीसरे श्लोक में जाएंगे। तो तीसरे श्लोक और चौथे श्लोक में भगवान है वो अर्जुन को ध्यान योग के 8 अंग के बारे में वर्णन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी ये जो 8 जो मैंने अभी आपको
अंग बताए, ये अष्टांग योग के अंग है। भक्ति के अंग कौन से हैं? कौन मुझे बताएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि भक्ति के अंग कौन से हैं। ये तो हो गए अष्टांग योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मतलब ये भक्ति का प्रोसेस, अष्टांग योग का प्रोसेस। जी, भक्ति का क्या है? हाँ, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरे प्रणाम। गुरुजी, भक्ति का अंग जैसे पहले आप बोले थे कि हमें श्रद्धा, साधु संग, गुरु आश्रय, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, भाव, निष्ठा, रुचि, जो नौ पड़ाव आप बोले थे, 9 स्टेशन, वही भक्ति का अंग है। हरे कृष्ण गुरुजी। जी, तो बेसिकली हाँ, ये जो स्टेशन है वो अष्टांग योग के हैं, जो 8 स्टेशन है। पहली बात तो हमें इन 8 स्टेशन पे जाना है क्या? हमको नहीं जाना है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं डालता हूँ। लेकिन एक एक लाइन में इतना बताता हूँ, यम मतलब क्या है कि ऐसे कार्य को करना जो अष्टांग योग के लिए योग्य है, और ऐसे कार्य को छोड़ देना जो मुझे बाधा बन रही। ओके, ये होगा यम। नियम मतलब कि जो योग्य, जो चीजें मुझे करने हैं वो करने का कार्य। आसन मतलब शारीरिक व्यायाम। प्राणायाम मतलब श्वसन का अभ्यास। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रोज श्वसन का अभ्यास करते हो, इसलिए नहीं कि मुझे और जीना है, इसलिए ताकि मेरा हेल्थ अच्छा रहे और मैं भक्ति करता रहूं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति रोज प्राणायाम का अभ्यास करता है, तो कैंसर जैसी बीमारी भी उससे छूट जाती है, जो लाखों रुपए पैसा खर्चा करने के बाद भी पेशेंट मिलता नहीं है। तो इसलिए है, एटलीस्ट आप इस चीज का तो अभ्यास करना शुरू कीजिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। देखो, आपको आपका शरीर अगर अच्छा रहेगा तो ये आप क्लास कर सकते हो, बराबर है। अगर अभी आपका बॉडी बहुत पेन कर रहा है, आपको बहुत सर दर्द है, और मैं इतना बड़ा बड़ा फिलोसफी बोलूं, इतना अच्छा अच्छा मैं आपको उदाहरण दे दूं, दिमाग में जाएगा क्या आपके? नहीं जाएगा। आप बोलोगे कि बहुत कष्ट हो रहा है। तो इसलिए आप कम से कम अपने लिए 15 मिनट है ना, या आधा घंटा आप इसका अभ्यास कीजिए, प्राणायाम और इसका, है ना। तो अभी मैं इसके ऊपर भी चाहे तो, है ना, जिनको अगर करना है, मैं कभी कभी मुझे इस सोच में मजबूर होना पड़ रहा है कि काफी भक्त है, कभी कभी बीमार पड़ते हैं, और हम लोग प्रार्थना भी ऐसे करते हैं ना रोज, बीमार पड़े हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं। कभी कभी मेरे मन में इच्छा होती है कि इसके लिए भी अभी जैसे प्रैक्टिकल क्लास वो जो रामदेव बाबा करता है ना, वैसे क्लास लेने चाहिए ऐसा लगता है, कि क्लास लेने से ही होगा ऐसा लगता है। कि जब आपको बोलते करो तो मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, बहुत कम लोग हैं वो करते हैं। लेकिन क्लास में आएंगे तो वो पता है ना, ऑनलाइन सब चलता है, आपने देखा होगा ना, वो ऐसा करता है, और फिर बाकी के लोग भी ऑनलाइन देखते हैं, अरे ये कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, अभी सब शुरू हो जाता है। जी गुरु जी, अच्छा सुझाव है गुरु जी। आप चालू करेंगे तो सब चालू करेंगे। अच्छा 10 मिनट के लिए करिए, लेकिन करिए। गुरुजी, मैं हम हर रोज करती हूँ, हर रोज मैं करती अब यही कराना बाकी रह गया था मेरे को। सब कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे, है ना, हम वोटिंग लेंगे जी, उसके लिए समय निर्धारित करेंगे। और वो होना इसलिए चाहिए ताकि हम कहीं ज्यादा जीना नहीं चाहते हैं, हम इसलिए जीना चाहते हैं कि मेरा शरीर अच्छा रहे और मैं भक्ति अच्छा से करूँ और बीमार ना पड़ूं, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम वोटिंग ले लेंगे, है ना। तो उससे फिर हम क्या करेंगे कि ये जो अ, प्राणायाम के जो 2 चीजें है ना, अनुलोम विलोम, और कौन सा है वो हूँ। दूसरा? कपालभाति, अनुलोम, हाँ, भस्त्रिका, कपाल तीनों भाती, कपालभाति, भ्रामरी अनुलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, जी जी। उज्जाई, हाँ, तो ये शीतकारी कम शीतली। से कम, जी जी, तो कम से कम वो 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए, है ना, अब भी करे शुरुआत से, तो आपको अच्छा लगेगा वो, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठते हैं, तो कभी कभी हम दोपहर में थक जाते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है? फिंगर को रेज कीजिए। अगर हम सुबह 7:30 से 7:45 या इस तरीके से अगर हम रखते हैं, तो आप 15 मिनट अगर आएंगे, तो उससे काफी भक्तों को एटलीस्ट उनका शारीरिक स्वास्थ्य बने रहने के लिए आ, होगा, है ना जी। तो अगर आप आते हैं तो हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी
आपको सूचित करेंगे, है ना। लेकिन इसका जी, इसको कैसे करना है उसका ऊपर हम किसी से बात करके, क्योंकि इससे जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं उनसे भी कुछ सुझाव लेने पड़ेंगे। लेकिन हम शुरू करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इससे करने से हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ब्रह्मचर्य आश्रम है यहाँ पर इस्कॉन में, गोवर्धन इको विलेज में, वहां पर सारे ब्रह्मचारी है, वह 9 से 9:30 आधा घंटा सारे ब्रह्मचारी करते हैं यहाँ पर। वो कंपल्सरी किया गया उनको, क्योंकि सारे ब्रह्मचारी बीमार पड़ते हैं तो फिर मंदिर में काफी अव्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम आपको नोटिस कर देंगे, तो 1-2 दिन में ही आपको हम सूचित कर देंगे। ये हो गया प्राणायाम। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटाना, जिसके ऊपर हमने क्लास लिया था इतवार के दिन। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यो, तांति तिक्षस्व भारत, है ना। सुख दुख क्यों आते हैं? क्योंकि मेरी इंद्रिय विषयों से आकर्षित होती है ना। और हम घर में तो देखते ही हैं, खास करके बहुत अट्रैक्शन रहता है ना, कभी कभी। और इस तरीके से हम सुख और दुखों को निर्माण करते हैं अपने ही जीवन में। उसके बाद धारणा, भगवान के रूप पर मन एकाग्र करना। उसके बाद ध्यान, भगवान पर गहन ध्यान। समाधि, समाधि का अर्थ है पूर्ण तल्लीनता। आधा घंटा आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक बार आपने थॉट कर लिया, फिर आप आधा घंटा आपको कुछ सूझबूझ नहीं होगा, तो इस तरह की समाधि। ठीक है, तो अभी भगवान 5वें और 6ठे श्लोक में कहते हैं कि मन हमारा मित्र है और मन हमारा शत्रु भी है। कैसे? तो भगवान गीता में कहते हैं कि मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। सुना आपने श्लोक? मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो, बंधाय विषया संगो मुक्ते निर्विषयम मन। तो ये उपनिषद का श्लोक है, जिसमें कहा जाता है कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। तो आपको जितना भी चीज है, काम करना अपने मन के ऊपर है, देखिए। और आप सारी चीज भूल जाओ कि मुझे ये परेशान कर रहा है, मुझे इससे परेशानी हो रही है, ये मेरे जीवन से कब चला जाएगा ताकि मैं सुखी हो जाऊं। ये हमारा एक्चुअली रहम है, क्योंकि मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है। तो भागवतम में अवंती ब्राह्मण की कथा आती है। अगर मैं आपको अवंती ब्राह्मण की कथा बताऊं, तो अवंती ब्राह्मण बहुत बड़े जमींदार थे, इतना प्रॉपर्टी था उनका, है ना, पूरा घर थे, पत्नी थी, परिवार थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? डूब गया सब। जैसे डूब गया, सारे रिश्तेदार उनके जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, है ना, उनको गाली देने लगे, उपहास करने लगे। अवंती ब्राह्मण को साक्षात्कार हो गया कि मेरे साथ क्या हो गया। और फिर वो उनको ये साक्षात्कार हुआ कि ये मन ही मेरा दुख का कारण है। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि इनके साथ रह के फायदा नहीं है, पूरा घर बार को छोड़कर वनवास चले जाते हैं और वहां पर भजन करने लगते हैं। और वो कहते हैं, जब कोई उनको पूछता है कि आपके दुखों का कारण कौन है, तो एक ही उत्तर दे देते, ये मन मेरे दुख का कारण है। तो कहते क्या देवी देवता आपके दुख का कारण है? क्योंकि देवी देवताओं से भी हमें जो ताप मिलते हैं। तो कहते नहीं, देवी देवता भी नहीं, ना मेरा पिछले जन्म के कर्म मेरा कारण है ना, कारण एक ही है, वो कहते मन। तो इस तरीके से मन हमारा सुख दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, और मन में इमोशन ऐसे आते हैं ना कि तुरंत आपको किसी के प्रति ईर्ष्या होना और किसी से प्रेम होना, ये कौन डिसाइड करता है बताइए? आपका हमारा मन डिसाइड, आपका मन डिसाइड करता है, बराबर। अभी आप दुखी है या आप सुखी है, कौन डिसाइड करेगा? आपका मन, हाँ, हमारा मन डिसाइड करेगा, है ना। तो इसलिए कुछ भक्त है ना, दुखी है रहते हैं
लेकिन फिर भी वो अपने आप को दुखी नहीं मानते। वो कहे मेरा मन मुझे कह रहा है मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास गुरु है, मैं दुखी क्यों हो सकता हूँ? नहीं। तो इस तरीके से वो मन को रिजेक्ट करते, मन की इमोशन, और वो सुखी रहते उस परिस्थिति में। समझ में आ रहा है कैसे रिजेक्ट करना है? कि मन आपको कहेगा आप दुखी है, आपका कोई नहीं है ना? तो मन को क्या कहना है? मन को कहना है कि नहीं, मेरे साथ कृष्ण है, मेरे साथ भक्त है, इस तरीके से। हाँ, तो इसलिए इंद्रिय विषयों में लीन रहने वाला मन ये बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त रहने वाला मन ये मोक्ष का कारण है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? अगर आप शकुनी जैसे लोगों के साथ रहेंगे, अगर आप मंथरा के जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आपका मन भक्ति करेगा क्या? नहीं करेगा, असंभव है। ठीक है, असंभव है। तो इसलिए हम हमारे मन को किनके साथ बिताते हैं हमारा अधिकांश समय, वो डिसाइड करेगा कि हमारा मन है वह मोक्ष का कारण है या हमारा मन बंधन का कारण है। उसके बाद छठे श्लोक में कहते हैं कृष्ण, अर्जुन सुनो, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो मन को जीत पाने में असमर्थ है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो अभी हम कोई मुझे कह सकता है दावे के साथ कि आपने अपने मन को जीत लिया है? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है कि आपने अपने मन को जीत लिया है। नहीं, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आसान है कि आप टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वहां से अगर आपको गाली मिल गई तो आप तुरंत क्या करते हो? क्विट करते हो कि नहीं? आप वो जॉब याद कीजिए, आपका पहला जॉब, और आप बहुत अच्छे से गए, इंटरव्यू पास हो गया, आपको ऐसा लगा उसी रात आप कभी कभी सोते भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने अचीव किया, अभी मुझे नौकरी मिल गई, और नौकरी का 1 महीना तो ऐसा जाता है जैसा एक नई नवेली दुल्हन कैसे जाती है सज धज कर, वैसे उसका वो पहला महीना होता है। और उसके बाद उसको ऐसी डांट पड़ती है फिर, है ना? और उसके बाद फिर वो बोलता है कि नहीं, ये अचानक क्या हो गया मेरे साथ, ये लोग ठीक नहीं है। ये कौन कहता है आपको? हमारा मन कहता है। तो अभी ये 1 महीना जो आपको कह रहा था कि ये जॉब बहुत अच्छा है, वो भी कौन कह रहा था? आपका मन, है ना? और अभी कह रहा है कि ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग बुरे हैं, ये भी कौन कह रहा है? मन कहता है। आपका मन। ये सत्संग बहुत अच्छा है, कौन कह रहा है? आपका मन ही कहता है। और अगर सत्संग में आपको थोड़ा सा, है ना, एक्नॉलेज नहीं किया, आपकी बातें नहीं सुनी गई, तो यही मन आपको क्या कहता है? ये जगह अच्छी नहीं है। समझ में आ रहा है कि हमें जो खाई में गिराने वाला कौन है? ये मन ही है। फिर आप बोलोगे अभी हम क्या करे थे? तो भगवान कहते हैं कि मन को इंद्रिय विषयों से हटा दीजिए। और सबसे बड़े इंद्रिय विषय किसमें होते हैं? तो सबसे बड़े इंद्रिय विषय है जब हम बाहर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे ऐसे हमारे सामने प्रलोभन आते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि अच्छे कुल में जन्म होना, पहला अच्छे कुल में जन्म होना, उसके बाद अच्छे संपत्ति होना, बहुत ज्यादा संपत्ति होना, दूसरा, तीसरा कहते हैं कि अच्छा एजुकेशन होना, और चौथा कहती है कि अच्छा सौंदर्य होना। हर चीजें क्या है? बाधक है। अब आप बोलोगे पूरी दुनिया तो इसी के पीछे पड़ी है गुरुजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? तो मैं उनको यही कहता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। कौन बोल रही है? कुंती महारानी बोल रही है। क्या क्या बोले बोल रही गुरुजी, हो? फिर से एक बार बोलिए। कौन? अच्छे कुल में पहला जन्म कहती है होना, कि अच्छे कुल में जन्म होना, दूसरा है अच्छे प्रॉपर्टी होना, अच्छा पैसा होना, अच्छी प्रसिद्धि होना, तीसरा है हाँ अच्छा एजुकेशन होना,
मतलब बहुत पढ़ा लिखे होना। और चौथा है कि सौंदर्य होना, बहुत सुंदर होना। तो मुझे बताइए ये 4 लोगों के पास घमंड रहता है या नहीं रहता? आप ही बताइए। इन 4 लोगों के पास घमंड रहता है रहता है। तो अगर कोई सुंदर है ना, और जैसे वो बाहर निकलती है या निकलता है तो पहला उसके मन में क्या आता है? कोई लोग मुझे देख रहा है क्या? नहीं भाई, देखो जरा, मैं भी तो कुछ हूँ, है ना। तो ये पहला थॉट उसके मन में आता है ना, बराबर है। और अगर कोई नहीं देखता है तो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। भरत भूषण पटेल जी, और कैमरा ऑन कीजिए। तो इस तरीके से जी, तो मैं ये बता रहा था कि जिसके पास ज्यादा धन है तो क्या वो दानी बनेगा? अगर दानी बनेगा ना तो भी वो क्या बोलेगा? मेरा पेपर में नाम आना चाहिए कि मैं कितना दानी हूँ, ठीक है। तो दान देने का घमंड रहेगा। तीसरा है, अगर कोई ज्यादा पढ़े लिखा है तो आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो पढ़ा लिखा बहुत है, पीएचडी किया है, सरकारी ऑफिसर है और बहुत विनम्र है, वो बहुत विनम्रता से बातें करता है। आपने ऐसा देखा है? मैंने तो देखा नहीं है, क्योंकि मैंने काफी चीजों पे हम आधार कार्ड बनाने के लिए भी गए हैं, पैन कार्ड बनाने के लिए गए हैं, उसके बाद रेशनिंग कार्ड भी बनाया है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है। ये सारा चीज हम भी किए हैं। हम ऐसे ही प्रवचन नहीं दे रहे आप लोग को, सारा दुनिया पूरा देख के आपको बता रहे हैं। और आपने देखा है सरकारी लोग कैसे रोते हैं? कल आ जाना, है ना, कल आ जाना, परसों आना। और ऐसा लगता है कि ये मेरे पिछले जन्म का जानी दुश्मन है ना, ऐसा लगता है। तो मैंने गुरु देखा जी, गुरुजी, ज्ञान के घमंड का मेरा बेटा एक्सपीरियंस है। तो मैंने कभी किया है। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। हाँ, तो इसलिए ये बहुत, मतलब कहने का था ये है, अर्थ है कि अच्छा एजुकेशन होना भी घमंड का कारण बनता है। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि ये चारों चीजें है ना, मद मद मतलब पूरा अहंकारी बना देते आदमी को। तो इसके लिए ये चारों चीजों को हमको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना याद रखना चाहिए, अगर मेरे पास कल ये आ जाता है ना, अगर मैं अच्छा, अगर कोई व्यक्ति के पास ये सारी चारों चीजें आ जाती है तो भक्ति करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मन है, ये मन का खेल हो गया है। मन का ऊपर हमने एक वीडियो भी आपको भेजा था ना, याद है ना, मन बुद्धि वाला। तो आपने देखा भी होगा उसको बहुत बार, है ना। उसको जी, उसको रोज रोज आप देखते रहिए, है ना। जब जब आपको आप डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि हम हमारा मन ही हमको डिमोटिवेट करता है अक्सर। ओके, तो जी, इसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि 8वें श्लोक में, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्थो विजितेन्द्रिय। तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए चौथे 7वें का तात्पर्य है, बहुत सुंदर है। जिस प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। हमारा निकट कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है वही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवान की आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को वश में करने से स्वतः ही भगवान के आदेश का पालन होता है। तो इस तरीके से सर्दी गर्मी सुख दुख संसार के द्वंद्व से अप्रभावित रहता है। उसके बाद फिर भगवान जी, तो यहाँ पर मैं अभी रुक जाता हूँ बेसिकली, क्योंकि हमने काफी चीजों पे आज चर्चा की है। कुछ प्रश्न उत्तर हम लेंगे। तो आज हमने किस किस चीजों पे चर्चा की है, कोई मुझे पॉइंट से बताएगा? मैं किसी का भी नाम लेता हूँ, है ना। तो आप सब लोग तैयार रहिए, शायद आप ही का नाम आ सकता है। तो आपने लिखे होंगे पॉइंट, बहुत ही अच्छा है। ओके जी, तो आप सुनिए कि
कि आपने जो बोला कि कृष्ण को पाने के लिए सीरियसनेस चाहिए और दूसरा कुछ क्या बोला बोले आप? पाने के लिए सीरियसनेस, दूसरा है सिंसेरिटी। सिंसियरिटी। सिंसेरिटी का अर्थ क्या है? सिंसेरिटी का अर्थ है मन में कोई छल कपट नहीं चाहिए और प्रामाणिक चाहिए, प्रामाणिक। और दूसरा क्या है? सीरियसनेस का अर्थ क्या है कि वह जो ये 3 से 4 वाला समय है वह कृष्ण के लिए वो निर्धारित करता है। ये 24 घंटे है मेरे पास, लेकिन ये 3 से 4 का समय है कृष्ण आपके लिए है। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, है ना, मैं ताकि दुनिया को पता चले कि ये भगवान के लिए एटलीस्ट 3 से 4 उसका समय है, भगवान के लिए इसने दिया है। और जब लोग आपका डिटर्मिनेशन देखते हैं ना, तो लोग भी बोलते हैं कि इसको कुछ फायदा हो रहा है। और लोग जब आप में परिवर्तन देखते हैं कि ये पहले बहुत गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करती थी, अब इसका गुस्सा कम हो रहा है, बात भी मान रही है, तो वही लोग आपको पूछते हैं कि आपने किधर क्लास ज्वाइन किया है क्या? बराबर है, ऐसे लोग पूछते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्लास के बाद ये ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर वो गलत इंप्रेशन आ जाता है ना। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप क्लास कर रहे हैं तो भगवान किससे ज्यादा अपेक्षा करेंगे कि आप क्रोध ना हो, काम ना हो, है ना, हमसे अपेक्षा करेंगे, है ना। इसलिए ये एक चीज है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि आप बताइए कि गुरुजी एक हाँ। प्रश्न पहले श्लोक का है इसमें, जो उसमें अग्नि जलाने से क्या तात्पर्य है, जो अर्थ में लिखा हुआ है उसमें कि हाँ, तो एक्चुअली कैसा होता है ना, जो सन्यासी रहता है वह अग्निहोत्र, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ करना भी बंद कर देते हैं सन्यासी, क्योंकि वह स्वार्थी होते हैं। तो भक्त रहता है ना, जैसे वैष्णव सन्यासी है, वह क्या करता है कि अग्नि जलाकर भोजन बनाता है। क्योंकि जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो अग्नि नहीं जलाते, क्योंकि उनका कहना है कि हम अग्नि नहीं जलाएंगे और ना हम हमारे लिए भोजन करेंगे, हम बस भिक्षा मांग के जो मिला उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन वैष्णव सन्यासी है, वह अग्नि जलाता है, क्योंकि वो उस अग्नि से वो किसके लिए खाना बनाता है? भगवान के लिए खाना बनाता है, भगवान को अर्पण करता है वो। इसलिए वैष्णव सन्यासी ये स्वार्थी नहीं होता है। लेकिन जो मायावादी सन्यासी है, वह एक तरीके से उनका लक्ष्य है वो निराकार ब्रह्म से एक हो जाना या ब्रह्म में विलीन होना। अगर आप कुंभ मेला में जाओगे तो उसमें कई लोग रहते हैं, सब निराकारवादी ज्यादा रहते हैं, बड़े बड़े जटा वाले। तो उनका जीवन का ध्येय क्या होता है? वो कहते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का अर्थ है कि आप ऐसे होटल में जाते हो जहां पर एसी है ना, उसके बाद खाना है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर आपको कोई सेवा नहीं है। तो अगर मैं आपको होटल में कहूँ कि आपको मैं अमेरिका में 5 स्टार होटल में, है ना, 5 दिन का रात और 6 दिन का डे का बुकिंग करा रहा हूँ, है ना, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रूम में ही रहना है, टीवी है, गीजर है, एसी है, खाना है ना, मऊ मऊ गद्दी है, सब कुछ है। तो क्या आप कितना समय के लिए खुश रह पाओगे? ज्यादा समय के लिए रह पाओगे? नहीं, आपको 1 दिन 2 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद बोलोगे ये टीवी भी नहीं चाहिए, ये एसी भी नहीं चाहिए, ये गीजर भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे बाहर जाना है, बात करना है लोगों से। समझ में आ रहा है? तो ये ब्रह्म ज्योति है, इस तरीके से होता है। तो अग्निहोत्र का तात्पर्य यही है कि वह लोग अग्नि से भोजन नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद भगवान कहते हैं कि सन्यासी योगी च न निरग्न चक्रिय अग्नि न च, वह अग्नि नहीं जलाता है और नहीं कर्म करता है। तो इसके लिए ये कर्मयोगी का सन्यासी इसी तरह से होता है, लेकिन वैष्णव सन्यासी अलग होता है। ओके, तो ओके, अभी मैं जो आज हमने किसकी चर्चा की थी इसके बारे में, हम्म
जी रोमा साहा माता जी बोलो। आज हमने किस किस पे चर्चा की? उसके बाद माता जी बोलिए। ओके रेखा भंडाले, हाँ बोलिए, प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगी, आज मैं लिख नहीं पाई। हाँ पकड़े गए ना, ठीक है नेक्स्ट। उसके बाद जी रेखा पायल माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी आपको। गुरु जी आपने आज श्री संप्रदाय जी की कहानी बताई थी कि मतलब उसमें आपने कई कहानियां बताई। उसमें आपने कुंती महारानी जी के बारे में बताया कि वो एक स्त्री थी जो विधवा थी और बहुत उसने भगवान को प्राप्त कर लिया था, मतलब कुछ न होकर मतलब उसने भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो वो कहते हैं कि परिस्थिति कैसे भी हो, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास कैसी परिस्थिति है और हमें उस परिस्थिति के उसमें ही ढल करके हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान प्राप्ति करनी चाहिए। फिर आपने बताया कि भगवान प्राप्ति के लिए हमारे पास सिंसियरिटी होनी चाहिए और सीरियसनेस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। फिर आपने कहा कि अगर प्यासा इंसान है तो उसे पानी की वैल्यू पता होती है कि हमें पानी कैसा, कि इस एक एक बूंद जो पानी होता है उसकी क्या वैल्यू अपने आप में होती है। वैसे ही भक्ति मार्ग में जो भक्त के जो गुरु के शब्द होते हैं उनकी एक एक बोली उस पानी की बूंद के समान होता है जो हमें मार्गदर्शन करता है। फिर आपने बताया कि जो अभी ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा में, उसमें काफी यात्री घायल हुए, कुछ मरे भी उसमें। तो उसमें 5 साल से लेके बच्चा और 80 साल तक के थे और सभी की अपनी प्लानिंग थी, अपने हिसाब से वो करके जा रहे थे कि हमें कल ये करना है, लेकिन भगवान की ऐसी कुछ इच्छा थी कि वो सब रह गया। तो हमें पता नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं आज और कल हम कहाँ होंगे। तो हम जो भी हम प्रवचन यहाँ पे सुनते हैं तो हमें ये सब समझ करके सुनना चाहिए कि ये मेरा लास्ट प्रवचन है, ताकि हम इसके लिए तत्पर रहें। फिर आपने बताया कि सन्यासी कौन है। सन्यासी वो नहीं होता कि जो टीका लगा दे, तिलक लगा दे और कमंडल हाथ में ले ले। सन्यासी व्यक्ति वह होता है जो पुरुष अनासक्त होता है, जिसकी किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती है, वो सन्यासी होता है। उसके बाद आपने बताया कि अष्टांग योग का अभ्यास की, अष्टांग योग हमें मतलब आज के कलयुग में अष्टांग योग हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक संप्रदाय के बारे में बताया कि ये एक ध्यान होता है जिसमें ध्यान लगाते हैं ज्योति में और फिर आंखें बंद करते हैं और फिर कहते हैं कि आंखें खोलो। अब पूछा जाता है कि कैसा लगा आपको, तो हम कहते हैं कि अच्छा लगा। और अच्छे में क्या क्या अच्छा क्यों लगा, क्योंकि उसमें 1 घंटे की नींद पूरी हो गई। तो वो नींद, तो ये मुश्किल है कि आज की डेट में हम मतलब अष्टांग योग में हमारे लिए हो। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि अष्टांग योग कलयुग में व्यर्थ है। फिर आपने बताया कि भगवान जी कहते हैं कि योगी, तुम योगी नहीं बन सकते, क्योंकि जो योगी होता है वो हमेशा जीव में आता है, उसे स्वीकार करता है कि हमें हमारे जो पिछले जन्म थे, पिछले जन्मों में हमें न जाने हम पे कितने संस्कार थे जिनको लेके हम इस जन्म में आए हैं। जैसे कि अगर हमारी पिछले जन्म से हमारी मृत्यु पानी में हुई है तो इस जन्म में हमें पानी से डर लगेगा और हम उससे डरेंगे। इसलिए जब हम कृष्ण भावना में आते हैं तो यह भावना होनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति से कोई भी नहीं रह पाता। इसे लाने के लिए किसी गुरु का श्रेय होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण भक्ति में मैं ऐसे ही आ गई या मुझे मेरा मन किया नहीं। इसमें जो हमें कृष्ण भक्ति के जो मार्ग में लाने का सबसे बड़ा श्रेय होता है वो गुरु का ही होता है, क्योंकि वो मेरे साथी हुआ है। इसके बाद आपने बताया कि अष्टांग योग के अंग बताए आपने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। ये आपने इनके बारे में बताया कि जो यम होता है उसके बाद आपने कहा कि जो मन होता है, मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी है।
अच्छे काम कराता है, मन ही हमसे भक्ति भावना की ओर हमें ले जाता है और मन ही हमें उस भक्ति भावना से पीछे है। फिर आपने अवंतिक ब्राह्मण की एक कथा सुनाई, जिसके पास सब कुछ था। और गुरुजी सॉरी मैंने ये लिखा नहीं है थोड़ा सा। इसके बाद आपने हमें बताया कि जो कुंती महारानी जी हैं वो कहते हैं कि हमें जो भगवान कहते हैं कि जो मन है, मन को इंद्रियों विषयों से दूर हटा देना चाहिए। और कुंती महारानी जी कहती हैं कि अच्छे कुल में जन्म होना और अच्छी प्रॉपर्टी होना, अच्छी एजुकेशन होना, अच्छा सौंदर्य होना, ये सब जो कारण है, ये एक मद अहंकार ही हम पे जन्म उत्पन्न करता है, हमें अहंकार बनाता है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, बस मुझे इतना ही पता है क्योंकि हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर, हरि बोल, बहुत तो ये रेखा रायल माता जी है, ये सुषमा नेगी माता जी की बहन है, छोटी बहन है, जो वहाँ पर ऋषिकेश में थी। काफी सेवा की इन्होंने। और अभी मैंने कहा कि आप क्लास ज्वाइन करो, क्लास में आ गई, अच्छे से बोल भी रही है, सुबह भी 4 बजे आती है। इनके ऊपर भगवान का विशेष कृपा हो गया। आपकी कृपा है गुरुजी, बस प्रणाम गुरुजी। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, धन्यवाद माता जी, हरि बोल, हरि बोल माता जी, वेलकम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। ओके, तो अगर किसी का प्रश्न है, 1-2 प्रश्न हम लेंगे। अगर आज के विषय में आपको कुछ कहना है तो एक आध प्रश्न हम ले सकते हैं। जी रेखा पायल माता जी, गुरुजी मुझे एक प्रश्न पूछना है कि जो मेरे मन में कई बार आता है कि जब आपने भी मन की बात बताई कि जो मन होता है, मन ही हमें अच्छी राह में ले जाता है और मन ही हमें बुरी राह में ले जाता है। तो मुझे एक प्रश्न मेरे मन में कभी बहुत बार आता है कि जैसे मतलब कोई भोजन है और जिसके लिए हम बहुत तल्लीन हो रखे हैं कि हमें लगता है कि मेरा फेवरेट भोजन है, मैं उसे करूंगी या खाऊंगी, मतलब मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए मतलब बहुत आसक्त होती हूँ। लेकिन जैसे ही वो टेबल पे आता है और सजा रहता है तो तभी कुछ ऐसे दुखद न्यूज आ जाती है कि मतलब वही भोजन जो हमें कुछ टाइम पहले बहुत प्रिय था, वही अब हम उसको देख नहीं सकते, मतलब हमारा मन उससे दूर हो गया। तो क्या यहाँ पे भी मन का ही होगा या हमारा कुछ और है? जी, तो जैसा मैंने हमेशा आपको कहा है ना कि दुर्योधन का मैं उदाहरण दिया था कि एक बार दुर्योधन को बहुत भूख लगी थी और दुर्योधन अपने नौकरों को कहता है जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ, और सब खाने के लिए लेके आता है। तभी उनके पास एक उनका गुप्तचर आता है और कहता है कि हमने पूरा राज्य छान मारा लेकिन कहीं पर भी पांडवों का पता नहीं चला। तो इतना उसको पांडवों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि वो अपने नौकरों को कहता है कि जाओ ये खाना सब लेके जाओ, मुझे थोड़ा भी आनंद अभी नहीं दिख रहा है इस खाने में। तो कहने का अर्थ है कि जो आनंद रहता है ना, हमको भूख लगती है तो वो आनंद भी एक्चुअली मन से ही उमड़ आता है ना। जैसे ही आपको अचानक, जैसे मान लो अचानक आपको इतनी भूख लगी है, जैसे कि मान लो आपने निर्जला एकादशी किया है ना, और आप अभी पारना टाइम में बैठे ही है छोड़ने के लिए, और अचानक आपको न्यूज मिलती है कि आपके कोई नजदीक के रिश्तेदार ऑफ हो गए, तो क्या वो खाना जाएगा आपके मुंह में? नहीं जाएगा, है ना। तो मुझे बताइए कि फिर आनंद कौन कहाँ पर होता है? ये मन में ही तो रहता है आनंद, है ना। तो ये चीज है। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा जो गुगली डालता है हमारे जीवन में, है ना, वो ये सब मन ही है। तो इसके लिए अभी मन को कंट्रोल कैसा किया जाए, तो ये भी 6ठे अध्याय में आएगा कि भगवान कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना है तो 2 चीजें करनी चाहिए। रोज आपको अभ्यास करना चाहिए, है ना। अभ्यास किसका? भक्ति योग का। और दूसरा है कि वैराग्य को भी अपनाना चाहिए। वैराग्य का अर्थ कि जो मेरे जीवन में है उसमें खुश रहिए, ज्यादा बटोरने की कोशिश मत कीजिए। तो इससे हम कुछ हद तक है मन के वेगों से पीछा छुड़ा सकते हैं। नहीं तो मन इतना बेकार चीज है कि, है ना, जैसे मैंने गौरांग प्रभु कह रहे थे कि एक बार में येरवड़ा जेल में गए थे वो प्रवचन करने के लिए, है ना, जन्माष्टमी के ऊपर। तो जैसे वो प्रवचन कर रहे थे, अचानक एक व्यक्ति खड़ा हो गया और गीता के श्लोक को रटने लगा एकदम, यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां जन्म कर्म च मे दिव्यम्। तो गौरांग प्रभु को पता लगा कि जेल में भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। तो उन्होंने कहा कि आप भी आ जाइए जरा स्टेज पे।
तो सारे एकदम बोल रहे हैं कि सारे कैदियों ने जोर से उनका तालियों से स्वागत किया। तो गौरांग प्रभु एकदम चाट पड़ गए, कहे कि ये जबरदस्त व्यक्ति है। तो फिर उनके हाथ में माइक दिया गया, है ना, और जैसे माइक दिया ऐसे उन्होंने श्लोका सुने। तो प्रवचन खत्म होने के बाद गौरांग प्रभु ने कहा कि आप इतने अच्छे भगवत गीता बोलते हो, तो बोलते हैं कि आप कौन है, फिर आप जेल में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैं एक कृष्ण मंदिर का पुजारी हूँ। हुआ ऐसा था कि एक आदमी ने मेरी औरत को छेड़ा था, तो मैंने उसको हाथ काट दिए, तो इसके मैं जेल में हूँ। तो कहने का अर्थ क्या है, उसके पास सब कुछ था लेकिन कुछ समय के लिए अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सका, है ना, कुछ समय के लिए, है ना। कितना समय लगा होगा हाथ काटने को? 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम। लेकिन अभी उसका मुआवजा उसको बोल रहे कि 8 साल की जेल हो गई। तो आपको समझ में आ रहा है ना, 2 मिनट का ही वो था, है ना। अच्छा आदमी था वो, ऐसा नहीं था। कृष्ण मंदिर का पुजारी है वो। तो ये जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि फिर तो ये तो रोज ही मतलब हमको अभ्यास तो बहुत करना चाहिए फिर, क्योंकि हमारा दिमाग तो कभी भी खराब हो सकता है ना, और कभी कभी हाथ भी उड़ जाता है ना। और फिर क्या, हाथ उठने के बाद फिर एक बार हाथ उड़ गया, फिर वो व्यक्ति कितना भी माफी मांगे, सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, तुम्हारे माफी मांगने से मेरे घाव भर सकते हैं क्या? ऐसा बोलने लगता है फिर। तो इसके लिए ये जो मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको रोज इसके लिए क्लास सुननी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप रोज क्लास सुनते हैं तो आप अपने आप को, है ना, नियंत्रण कर सकते हैं ना। शाम तक, रात तक तो सफर आपका अच्छा जाता होगा, है ना, जब से आप क्लास में आते हो। तो ये आपने फोन देखा होगा। तो इसके लिए हमको सुनते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये मन का काम ही है कि यही मन आपको कहेगा कि आप भक्ति नहीं कर रहे हो, उठ जाओ। और उठने के बाद यही मन क्या कहेगा, अभी आप सो जाओ। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कितने लोगों का अनुभव है कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं और फिर जपा टॉक सुनते हैं और बोलते हैं हाँ हरे कृष्णा हरि बोल, और ऐसे लॉग आउट करते फट करके, हाँ, जाके ऐसे सो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी ये किसने किया? ये मन ने ही किया है ना। ये मन ही बोला अरे बेवकूफ उठ जाओ, 3:30 बजे है, 4 बजे जपा टॉक है। ये कौन बोलता है? मन ही तो बोलता है। और उठने के बाद 4 बजे आप सुनते हो, और जैसे 4:15 बज गए तो बोलता है अरे बस हो गया, अभी 15 मिनट, सो जाओ अभी। तो तुरंत वो आदमी सो जाते। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि हम उठते हैं गुरुजी, लेकिन बाद में हम सो भी जाते हैं। और वो ऐसी नींद लगती है ना, वाह 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 वाह, 6 बजे तक ऐसे नींद लगती है कि फिर पूछो मत। 5 बजे पता नहीं चलता है, 6 बजे पता चलता है। तो ये सबका अनुभव है। तो ये हमारा, इसलिए हमको मन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ओके गुरु जी, तो क्या ऐसे आदमी को दंड देना आवश्यक नहीं था? जरूरी नहीं था? हाँ, उस दिन जी उचित था ना। उसने भी स्वीकार किया ना कि मैंने गलती किया, मैंने 2 मिनट के लिए क्रोधित हो गया, हाथ काट दिया, तो मुझे 8 साल का सजा मिला। तो जो उचित है, वो कृष्ण भक्त है, उसको गीता पता है, तो इसके लिए उसमें कुछ अनुचित नहीं है। अगर उसको सजा नहीं मिलती थी यहाँ पर, तो फिर उसको कहाँ सजा मिलती थी? यमराज के दरबार में, है ना। वो तो ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए वो सजा मिलनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। इसको मैं बहुत ही ज्यादा ही हाईलाइट किया। ठीक है, ओके गुरुजी। क्या हो गया? गुरुजी मेरे पापा एडमिट हैं 2 दिन से, तो उनके लिए थोड़ा मैं आपसे। ओके, तो हम इनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के जाते जाते प्रार्थना करते हैं कि इनके पिताजी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर बाहर निकले और भगवान के भक्त बने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे